आपकी सोच बाजार को लेकर। वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कारण सारे बने हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये कारण कहीं गायब हो गए हैं या उनके गायब होने की जल्दी में कोई संभावना भी है। लेकिन तब भी मार्केट ने लगभग 9-10% का जो राइज देखा है, ये ऑब्वियसली एक तरह से आपको कहीं ना कहीं तर्कहीन करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आप 2 and 2 टुगेदर पुट करें तो जो एफआईज ने इन्वेस्टमेंट करी थी 29-30 बिलियन डॉलर्स की, उसके बाद जो निकाला उन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करीबन $2 बिलियन, तो वो उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम था। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर रहे थे कि एफआईज जो हैं वो निकलने की इतनी जल्दी नहीं कर रहे और दे आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म कॉल ऑन द मार्केट, शायद ये मानते हुए कि जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं आने वाले कुछ एक सालों वाले, वो अभी भी इंटैक्ट हैं एंड दे आर विलिंग टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। और जो फर्दर पैसा आया है 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में, आई थिंक उसी बात का फर्दर सूचक है। और जो रैली बनी है, आई थिंक ये रैली फंडामेंटल अभी नहीं बदले हैं, लेकिन क्योंकि एक डिल्यूज ऑफ मनी हैज कम इनटू द मार्केट, दैट इज व्हाई वी हैव सीन कि मार्केट में इतना जबरदस्त राइज बना है स्टॉक प्राइसेस में। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये धारणा फिर से बना ली है कि हो ना हो, चाहे मार्केट एक्सपेंसिव दिख रही है ऑन द फेस ऑफ इट, बट दे वुड बी विलिंग टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। और उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स में और इंश्योरेंस कंपनीज में भी हमने पॉजिटिव आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं पिछले कुछ एक हफ्तों में, आई थिंक उसका भी कुछ इंपैक्ट आया है, बिकॉज वहां पर भी काफी ड्राइनेस थी एंड दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं इस पॉइंट, लिक्विडिटी ड्रिवन जिसको मैं बोलता हूं, वो है जो इस टाइम मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे कोई खास चेंज हुआ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत पॉज लेने के बाद मार्केट माइट रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड। खैर साहब, इस बीच एक काउंटर देखिए साहब।